हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग रीजनिंग का सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का डे है डे 5 या 6 होगा मे बी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेली एक हॉट टॉपिक जिससे एक मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं विद इन 15 टू 25 मिनट्स। और इस तरीके से हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू उस एक क्वेश्चंस को कंफर्म करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस ही आपको कंप्लीट बना सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब तक हम लोग कौन कौन सा चीज़ कवर कर चुके हैं। हम लोग पहला दिन हम लोग पढ़े थे एनटीपीसी के लिए, वो हम लोग अरेंजमेंट और पैटर्न्स पढ़े थे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को मिस कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत माइन्यूट डिटेल्स के बारे में भी आप लोग को बताया है, जो ना कि सिर्फ उस चैप्टर में काम हेल्प करेगा, बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग ने दूसरे दिन में पढ़ा था इनइक्वालिटीज़ को, तीसरे दिन में हम लोगों ने कवर किया था कैलेंडर को, और चौथे दिन जो कि लास्ट था हमारा, कल हम लोगों ने कंडीशनल मैट्रिक्स को पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इन सभी को मेरे चैनल में जा कर के विजिट कर सकते हैं। और आज जो हमारा है वो है डिक्शनरी ऑर्डर। ये मैं हूँ एमडी आसिफ इकबाल, जो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता है। ये मेरे बारे में कुछ है जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोग को क्यों रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं बता करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हम लोग का फ्लो क्या रहता है, हम लोग किस तरीके से क्लास को कवर करते हैं। हम लोग सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। कोई अगर आपको ये बोले कि रीजनिंग में थ्योरी नहीं है, देन हम मुझे लगता है कि वो गलत है। क्योंकि थ्योरी जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो वो आपके एक्यूरेसी में मदद करता है। एक्यूरेसी आपका हर छोटा से छोटा कंसेप्ट आने के बाद ही आ सकता है। और जो स्पीड है उसका, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थ्योरी को समरी करते हैं। हर छोटा से छोटा बात अगर उस थ्योरी से रिलेटेड है, जो हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है, वो करते हैं उसके बाद। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कि मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल वीडियोस को देखें। आप लोग पहले ही शेयर और सब्सक्राइब ना करें, आप लोग वीडियोस को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, देन आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है डिक्शनरी, आप लोगों ने कभी ना कभी डिक्शनरी तो देखा होगा। अभी के ज़माने में तो मोबाइल ही सारा कुछ है, लेकिन पहले के ज़माने में डिक्शनरी होता था। और डिक्शनरी में क्या था, पहले जितने भी वर्ड ए से आते थे ना, वो ए से आने वाले वर्ड फिर चलते थे, फिर बी से, फिर सी से, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में आते थे जेड से वाले, ऐसे वर्ड्स जो जेड से बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को ना कुछ वर्ड्स दिया रहता है और उसको हम लोग को बताना होता है कि अगर ये डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में इसको रखेंगे तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ये कौन से क्रम में उस डिक्शनरी में आएंगे। तो हम लोग का मेन जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। हम लोग को पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, अल्फ़ाबेट के बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं मालूम कि जे के से पहले आता है, देन आप इसको कैसे ही अरेंज कीजिएगा। तो आपको अल्फ़ाबेट्स, आई होप कि सबको आता ही होगा, तो ये अल्फ़ाबेट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। और मैं, थ्योरी है नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा, तो जो भी था मैंने अल्फ़ाबेट्स के बारे में बता दिया। और हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद लेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ऐसा एक हेडिंग दिया रहेगा कि अगर ये डिक्शनरी में आएगा, ये कैसे अपीयर होंगे, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं जब ऑप्शन को देखता हूँ तो सब ऑप्शन ही 3 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब कि 3 में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी 3 नंबर ही वर्ड पहले आएगा। ठीक है, फिर जब मैं ऑप्शन देखता हूँ, देन यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। तो मुझे पता चला कि 2, 5 और 1 इनमें से कौन आएगा, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। क्योंकि 3 तो सब में है, इसका मतलब है कि वर्ड जो डिक्शनरी में जो पहले आएगा वो 3 नंबर ही आएगा, क्योंकि 3 तो सब में है। देन हम लोग 2, 5 और 1, 1 2 में है ना, तो 1 और 2 में आप जब कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिए एस आई तो सेम है ना। क्या चीज़ अलग है उसके बाद, जी है इसमें और इसमें है एन, इसमें जी है इसमें एन। आप जब पढ़ेंगे तो पहले जी आएगा, तो अगर जी आएगा तो एन वाला वर्ड नहीं आएगा, यानी 2 नहीं आ सकता है। तो 2 नहीं आ सकता है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा,
ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम लोग 1 से 5 को कंपेयर करेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें जी है, इसमें एम है, तो यानी एम वाला वर्ड तो नहीं आ सकता पहले, तो जिसमें 5 था 3 के बाद, जैसे ये वाला, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये 3 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें 5 है और इसमें है 2। तो अब हम लोग का कंपैरिजन किस में होगा? 5 और 2 में। आप सबको मालूम है कि ऐसा ही कॉमन है, और इसमें है n और इसमें है m। तो n और m से पहले कौन आता है? आप पढ़ेंगे तो आपका आएगा m पहले, तो यानी 5 नंबर पहले आएगा। तो 315 किस में है? ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कंपैरिजन का कुछ ट्रिक्स है जो आपको देख सकते हैं कि हम लोग को पहले मालूम है एसआई तो सब में कॉमन था, लेकिन इसको भी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे ऑप्शन को। हम लोग ऑप्शन से बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर के बारे में समरी। आपको सब चीज़ पूरा सॉल्व नहीं करना है, डोंट सॉल्व एवरीथिंग, यू रियली नीड द होल ऑर्डर। आपको कभी पूरा होल ऑर्डर का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट एंड द फर्स्ट पेयर गेट। आपको पहला 1 2 3 वर्ड हमेशा बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आपको उसको पकड़ना है, फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और आप ऐसे करते करते अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे एक्यूरेटली। तो ज़्यादा बात इसमें है ही नहीं, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे, यही था एग्जाम्पल हमारा। जो हम लोग ने अभी नीचे में एग्जाम्पल सॉल्व किया था ना, वो यही था, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस है, उस 20 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए मेरा ये गारंटी है आपको कि आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है ना, आप 5वें क्वेश्चन तक मुझे समझाते हुए देखेंगे, छठा क्वेश्चन आपको आंसर खुद से आ जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे मेरे स्क्रीन पे आता है, मैं देखता हूँ या तो 3 वाला पहला होगा या तो 1 वाला, तो मैं इन पहला और तीसरा को कंपेयर करने जाऊँगा। तो जब मैं पहला और तीसरा को कंपेयर करने जाऊँगा तो पी ई आर तो सेम है, इसमें P है और इसमें N है, तो P पहले आता है या N पहले आता है? देन हम लोग का आंसर होगा सर N पहले आता है। इसका मतलब जो 1 से है वो नहीं होगा, क्योंकि N वाला पहले तो 3 नंबर पहले होगा, तो ये चला गया, ये चला गया, तो हम लोग का आंसर में 3 आएगा, और 1 दोनों में है तो 1 आएगा। अब देखिए इसमें है 5, इसमें है 4, देन मैं इस दो को चेक करूँगा, 5 और 4 को। तो 5 और 4 को आप फिर देखेंगे तो पी ई आर पी सेम है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, लेकिन इसमें आर है और इसमें यू है। कौन पहले आता है? देन आपका आंसर होगा सर आर पहले आता है, तो 4 पहले होना चाहिए। तो 4 किस में पहले है? 4 4 नंबर में है, तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको एकदम 10% तो एटलीस्ट मैं समझा पाया हूँगा कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जैसे मेरे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, मैं इसको देखता हूँ और मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। मुझे देखा दो ठो में 2, एक में 4 और एक में 5, तो पहले मैं 4 और 5 को करूँगा। तो जब मैं 4 और 5 को करूँगा तो एक्स सी पी ई तक तो सेम है, इसमें एन है, इसमें एल है। अब बताइए एन पहले आता है या एल पहले आता है? तो आपका आंसर होगा सर एल पहले आता है, यानी 5 नंबर तो होगा नहीं। अब मैं 4 और 2 को कंपेयर करूँगा, तो 4 और 2 को जब मैं कंपेयर करूँगा तो एक्स ई पी ई तो सेम है, यहाँ डी है, यहाँ एन है, तो सर पहले डी आता है, यानी 2 नंबर होगा, तो ये ख़त्म। अब 2 के बाद 4 है, तो 2 के बाद 4 5 है। अब 1 और 3, तो मैं किसको किसको कंपेयर करूँगा? 1 और 3 को। आप एक्स पी ई तक चलेंगे, ई एक्स पी ई तक चलेंगे, इसमें एन आएगा और इसमें आर आएगा, तो एन पहले आता है या आर पहले आता है? देन आपका आंसर होगा सर एन पहले आता है, और एन किस में है? तो एन है 1 में, तो 1 जो पहले होगा ये आंसर होगा, तीसरा नंबर आंसर, दूसरा नंबर आंसर नहीं होगा। हम लोग को पूरा ऑर्डर नहीं चेक करना है। अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, देन आप अपने दिमाग में ये डाल लें कि आपको कंप्लीट ऑर्डर का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपेयर करके एलिमिनेट, कंपेयर एलिमिनेट, कंपेयर एलिमिनेट, कंपेयर एलिमिनेट, यही करना है आपको बस, ठीक है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे हैं, और आई होप कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि हम लोग को पहले किसको कंपेयर करना है? 2 और 4 को। तो ये रहा 2, ये रहा 4। आप देखेंगे तो एल ए डबल टी तक सेम है ना? एल ए डबल टी तक, फिर आता है इसमें आई और इसमें ई, तो पहले कौन आता है? पहले आता है ई, तो यानी जो 4 से होगा वो आंसर होगा। फिर 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 सेम है। 3 और 5 को कंपेयर कीजिए, एल ए यू डी तक सेम, एल ए डी यू ए तक सेम है ना? एल ए यू डी ए, एल ए यू डी ए, इसमें है टी, इसमें है डी, कौन पहले आता है? डी पहले आता है, यानी 5 पहले आएगा, तो 5 आएगा, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। एंड अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको
75% समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और अब हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पे आता है, मैं देखता हूँ 5 और 4 से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला जनरली, लिटरली 5 और 4 सब में है। फिर उसके बाद देखिए आप 3 3 1 2 है, तो पहले मैं 3 और 2 को करके देखता हूँ। तो 3 और 2 को मैं देखूंगा ना, एच आई तक सेम है, और एच है इसमें, इसमें है एस, इसमें है आर, यानी पहले आर आएगा। तो 2 वाला तो होगा नहीं, तो 2 वाला होगा नहीं, तो 4 नंबर खत्म हो गया। अब बचा कौन है, 3 और 1, तो मैं 3 और 1 को करूँगा। इसमें एच आई सेम है, जी है और आर है, तो कौन पहले आता है? देन आपका आंसर होगा सर पहले आता है वो जिसमें जी होगा। तो जी किस में है, 1 नंबर में। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये नहीं होगा क्योंकि 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 3 है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4। देखा आप लोगों ने, 10 से 5 से 10 सेकेंड के अंदर हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कम समझा पाया हूँ, आपको 100% समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे क्वेश्चन को देखता हूँ, मुझे 3 सब में दिखाई देता है, इसका मतलब मुझे 3 को कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, 3 आएगा ही आएगा। अब जब मैं सेकेंड को देखता हूँ, यहाँ 6 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी 5 और 6 को कंपेयर करना है। तो जब मैं 5 और 6 को कंपेयर करने के लिए जाता हूँ, वर्ड WARD तक सेम है, यहाँ है आर, यहाँ है ई, तो पहले कौन आएगा, आर या ई? तो आपका आंसर होगा सर आर। ई पहले आएगा, तो 6 नंबर पहले आएगा। तो 6 अगर पहले आएगा तो ये 5 वाला और ये 5 वाला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 है 6 के बाद, यहाँ भी 5, तो यानी ये तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी आएगा ही आएगा। अब हम लोग को यहाँ 4 1 है और यहाँ 1 4 है, तो हम लोग को किसको किसको कंपेयर करना है, 4 को और 1 को। आप कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो आर, WARR सही तक मिलेगा। इसमें ए है, इसमें आई है, तो अल्फ़ाबेट तो ए से शुरू ही होता है, तो 4 पहले आएगा, यानी 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 किसमें, इसमें, ये नहीं होगा। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली अंडरस्टैंड करा दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, और आपने इसको सीख लिया होगा। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, 5 और 6, 5 और 6 है, मैं 5 और 6 को कंपेयर करूँगा। 5 और 6 को ए सी सी ई तक सेम है, इसमें पी है, इसमें एस है, पी पहले आता है, 5 नंबर वाला पहले होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 5 के बाद 6 सब में है, तो मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। 4 और 2, यानी मुझे कंपेयर किसको करना है, 4 को करना है और 2 को करना है। तो ए डबल सी तक सेम है, इसमें आई है, इसमें एल है, पहले आई आता है फिर एल आता है, तो कौन पहले आएगा, पहले आएगा 2। किसमें 2 पहले है, इसमें 2 पहले है, ये आंसर नहीं हो। अब इसमें 2 4 5 है, तो मैं 2 और 4 को पहले कंपेयर करके देखता हूँ। 2 ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। TEPO, टी नहीं, TYPO, पहले आई आता है या ओ, तो आपका आंसर होगा सर पहले आई आता है, ठीक है। तो ये 2 वाला तो नहीं होगा, तो 2 वाला नहीं होगा, तो मतलब ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। अब हम 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, तो 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, तो TYP, TYR, आर पहले आता है या पी पहले आता है, हम लोग का पहले आता है पी, और पी किस में है, 4 नंबर में, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। लिटरली 5 से 10 सेकेंड इज इनफ टू सॉल्व दैट ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगेन हम लोग से पूछा गया है 4 to 3, 4 और 3 को करेंगे, TUR, Q और S। आपको पता है Q पहले आता है S से, तो Q पहले आता है, तो 3 तो नहीं होगा, तो ये तो रेस से पहले बाहर हो गया, ठीक है। अब 4 और 2 को करेंगे, तो जब मैं 4 और 2 को करने जाऊँगा तो TO तक तो सेम है, TO तक तो सेम है, TOR तक सेम है, ठीक है। अब इसमें R है और इसमें Q है, पहले कौन आता है, पहले Q आता है, देन कौन आएगा, 4, तो यानी 2 वाला भी ख़त्म, तो ये दोनों बच गया हम लोग का। 4, अब 4 के बाद 3 आएगा या 2, तो इन दोनों का कंपैरिजन है, इन दोनों का कंपैरिजन है, तो फिर TOR तो सेम है, तो TOR सेम है, तो R पहले आता है या S, तो आपका आंसर होगा सर R पहले आता है। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 ना के 2। ये है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 4 5 3 है, 4 5 को करेंगे हम लोग, तो FRAN तक, ठीक है। इसमें T है, इसमें C है, बच्चा बच्चा बोल देगा 4 वाला पहले आएगा, तो 5 वाला ख़त्म हो गया। अब 4 और 3 को करेंगे, FRAN है, FRAT है, T पहले आता है या N पहले आता है, आपका आंसर होगा N पहले आता है, N पहले आता है, तो ये भी ख़त्म,
ठीक है। अब इसमें देखिए 3 और 5 है, 4 तो सेम है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 में करेंगे में, तो एफ आर ए, एन पहले आएगा मतलब 5 पहले आएगा, 5 पहले आएगा, तो पहला ऑप्शन है 2 5 2 3, 2 और 3 में करके देखता हूँ। ठीक है, पी ए आर तक सेम है, इसमें टी है, इसमें एल है, टी बाद में आता है, एल पहले आता है, 3 नंबर नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। इतना ही फास्ट हम लोग का दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, फिर 2 और 5, तो 2 और 5, पी ए है, पी आर है, भाई कोई भी बोल देगा आर नहीं, ए पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा, तो ये खत्म। 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 1, 2 के बाद 3 1 सेम है, 5 4, 5 4 को कंप्लीट करो। पी आर ओ सेम है, एम है, जी पहले आता है, यानी 5 पहले आएगा, 5 पहले आएगा, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब ये तो आसान हो गया, 2 2 3 3, यानी 2 3 को कंपेयर करना है। ए सी सेम है, क्यू है और के है, पहले के आता है, तो 3 पहले आएगा, तो 2 वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 के बाद देखिए 2 है, तो इससे और इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 और 1 हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे, 4 को और 1 को। ए सी क्यू यू आई, ए सी क्यू यू आई तक सेम है दोनों में, देखेंगे आप तो। फिर इसमें एस है, इसमें ई है, कौन पहले आता है सर, ई पहले आता है। ई किस में पहले था, 1 में था, 1 किस में पहले है, 1 4 नंबर में पहले है, ये खत्म। 1 और 4, ठीक है, पहला वर्ड 1 और 4, या तो पहला वर्ड या तो 1 होगा या 4 होगा। एम ई है, एम ए है, तो पता चल गया ई नहीं होगा, ए होगा, तो 1 वाला ख़त्म हो गया। फिर 4 के बाद 1 और 2 है, तो 1 और 2 को कीजिए। एम ई है, ई तो नहीं आता है, ए पहले आता है, यानी 2 पहले आएगा, तो ये भी ख़त्म। फिर तो ये दो 4 2 समझ में आ गया। 5 और 1, 1 से 5 तक, 1 से 5, वहाँ पर 1 से 5 सॉरी, तो एम ई है और एम आई है, ई वाला पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा, 1 पहले आएगा, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। 1 2 है, तो 2 और 1 में कीजिए। सी ए आर तक सेम है, उसमें आई है, उसमें पी है। आई का होता है 9, पी का होता है 16, तो 9 पहले आएगा ना, आई पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, तो 1 वाला आंसर नहीं होगा। फिर 2 के बाद देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यानी 1 और 3 को कंपेयर करना है हम लोग को। 1 और 3 को करेंगे तो सी ए आर तक तो सेम है, इसमें आर है, इसमें पी है, पी पहले आता है, और अगर पी पहले आएगा इसका मतलब 1 पहले आएगा, तो 1 पहले आएगा तो 3 नहीं आएगा, यानी हम लोग का बचा 1 एंड 3rd। फिर जब 3 2 1 3 2 1 3 सेम है, 4 5 को कीजिए। सी आर ई ए, सी आर ई ई, तो ए पहले आएगा ना, सी आर ई तक तो कॉमन है, ए पहले आएगा, 4 पहले आएगा, और अगर 4 पहले आएगा तो इसमें 4 पहले। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। ये जो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब कैसे इसको आंसर करेंगे, आप इसका स्लाइड ले लेना। किसी स्टूडेंट ने किया था, बहुत अच्छा लगा था कि उसने यहाँ से स्लाइड नंबर ले लिया था। ठीक है, और उसका आंसर ऑप्शन नंबर लिख देना यहाँ पे, तो ऐसे करके आप आंसर ज़रूर कर देना। आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर करेंगे। बस एज ए प्रैक्टिस 4 3 5 है, 4 5 को करेंगे। एन ए पी है भाई, एन ए जी है, पी वाला कहाँ से आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। 4 और 3 में करते हैं। एन ए टी है, एन ए जी है, टी से पहले जी आता है, 4 होगा, 3 नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया। 4 5 सेम है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 को करते हैं। एन ए यू, एन ए टी, टी के बाद यू आता है, टी पहले आता है, 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, तो कहाँ गया, हाँ 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा तो 4 पहले आएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड नंबर 21, तो आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप लोग बताना, स्लाइड नंबर ले लेना। ठीक है, स्लाइड नंबर, और यहाँ पे ऑप्शन लिख देना। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लोग के लिए, आप लोगों को मालूम है कि जो स्टूडेंट का लाइफ होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जो कि इनविजिबल होता है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है, हम लोग अकेले इससे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि पढ़ना क्या ही मुश्किल है, सिर्फ एग्ज़ाम तो देना है, इस साल नहीं हुआ है तो अगले साल हो जाएगा। लेकिन या आई नो, एंड आई नो इट वेरी वेल कि कितना मुश्किल और कितना डिफ़िकल्ट होता है ये। तो आप लोग एकदम, एक काम आप लोग पे एकदम ज़रूरी है, आप लोग वर्क करते रहें, जितना भी चीज़ है ना, आप लोग वर्क करते रहें, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मुश्किल। परेशानी आज भी है, कल भी रहेगी,
और हमेशा रहेगी, और अगर कामयाब नहीं हुआ ना, ये मुकद्दर बन जाएगी। तो आप लोग को हमेशा क्या करना है कि मेहनत करते रहना है, एक दिन कामयाबी आप लोग को ज़रूर मिलेगी। और अब मैं आप लोग से, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोग ने इस वीडियो को हेल्पफुल पाया है तो इट इज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज मुझे नहीं मालूम है कि ये कैसे रीच कैसे बढ़ता है। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मैं अभी 120 सब्सक्राइबर्स पे हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं शायद यहीं पे अटक के रह जाऊँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे, अगर आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो आप लोग तब ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग को हेल्पफुल नहीं लग रहा है देन मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग 15 से 20 मिनट में सारा टॉपिक को विथ 15 to 20 क्वेश्चंस के साथ कवर करने का कोशिश करते हैं, और ये हम लोग ने आज ये भी कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस का हम लोग ने पार्ट कवर कर लिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुझे सीरीज। मुझे आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। मैं नेक्स्ट आप लोग के लिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा। जय हिंद।